हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मतलब होता है रैखिक, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, वन मतलब होता है एक, और वेरिएबल मतलब होता है चर। एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर मतलब होते हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके बहुत बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आप सभी को डाले थे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि यदि मान लो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि मैं x को x के साथ प्लस करूंगा तो आएगा 2x। इस टाइप कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने डाले थे आपको पुराने वीडियोस में। अब मैं आपको इसके वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस लाया हूं। इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है LHS और एक होती है RHS। मान लो ये है LHS और ये है मान लो RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS। हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2x का है प्लस का, 3 का है माइनस का, 7 का है प्लस का। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7। इसको मैं इस साइड लाऊंगी क्योंकि इसके साथ x लगाया तो इसको नहीं ले जाएंगे। जिसके साथ x नहीं लगा है, चर नहीं लगा है, वेरिएबल नहीं लगा है, उसको हम साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने में माइनस का साइन प्लस का साइन माइनस का हो जाता है, इनटू का डिवाइड और डिवाइड का इनटू हो जाता है। ठीक है, अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 10, और x के साथ 2 इंटू में था तो इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 5 से 10। इस तरह से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया इस टाइप से वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अपॉन के आ सकते हैं, ब्रैकेट में आ सकते हैं, पहले इनटू दी जा सकता है, फिर आपको उसमें प्लस किया रख सकता है, फिर मतलब मेनी टाइप्स क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो अब मैं ऐसे मेनी टाइप्स क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, सपोज दैट ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करते जाए, लिखती भी जाए चाहे तो आप सभी लोग। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में x प्लस 2। तो अब देखिए इसमें x यहां दिया है, यहां 2x दिया है, तो हम पहले x वाले को साइड चेंज कर लेंगे, दोनों x को एक साथ ले आएंगे। y दिया हो तो दोनों y को, m दिया दोनों m को, n दिया तो दोनों n को, कोई भी वेरिएबल दिया हो उसको सबसे पहले एक साथ ले आएंगे। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x माइनस हो जाएगा x, और 2 एज इट इज लिख देंगे, और 3 का आएगा माइनस का, तो यहां जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस 3 हो गया। तो 2x में से एक x का है, अब 2x का है प्लस का, और 2x प्लस का है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और 2x में से एक x को माइनस करा तो क्या बचा, एक x। तो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3 और 2 होता है 5। तो ये x की वैल्यू 5 निकल गई। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपॉन में दिया हुआ है, सपोज दैट उसको भी, क्वेश्चन कोई सा भी हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस चलते जाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन 2 x माइनस 14। कोई दिक्कत नहीं, ये x वाला है मतलब ये कौन कहलाया, वेरिएबल वाला पक्ष। इसके साथ x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट वाला पक्ष। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। लिखेंगे 5x, इसको उठा के यहां लाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2x, माइनस 14 एज इट इज, इसको उठा के यहां लाएंगे, माइनस 14 एज इट इज, इसको उठा के हम यहां लाएंगे, माइनस 14 एज इट इज, इसको उठा के हम यहां लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2। चलो एलसीएम ले लो भैया, क्या जाएगा 2 बन जा 2, 5 2 जा 10x, माइनस 3 बन जा 3x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसका भी, 2 बन जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 14 दूनी 28, 14 2 जा 28, माइनस 7 बन जा 7 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 10 में से 3 को माइनस करा बचा 7x, 28 और 7 को जोड़ दिया, माइनस और माइनस प्लस होता है, और साइन बड़ी संख्या का आता है माइनस का, आ जाएगा 28 और 30 और 5 35, माइनस का 35 हो गए। x के साथ 7 इंटू में था तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। इस तरह से ये अपॉन वाले भी कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल, 20-25 स्टूडेंट हो आप, 50 भी हो सकते हो, बस समझे ध्यान से इसी तरह से। ठीक है, स्ट्रेंथ को देख के काम नहीं करना अपन को, स्टूडेंट को देख के काम नहीं,
बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया अच्छी पढ़ाई करें सभी 8वीं क्लास के बच्चे, और ये 6वीं 7वीं में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 8वीं में ही मिले। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं अपन भैया। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 2.1 एक्सरसाइज दी है। क्वेश्चन लिखा है पहला, क्या लिख देंगे 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। कुछ नहीं करना, साइड चेंज करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। 2x में 3 गए, x बचा 1x, क्या लिखेंगे 1x बचा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा हमारी 18, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे 5t माइनस 3 इज इक्वल टू में 3t, साइड कलर चेंज कर दिया है, सवाल चेंज कलर चेंज, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 5t इस प्लस 3t को इधर लाएंगे, माइनस का 3t, माइनस 5 एज इट इज लिख देंगे, 3 माइनस का हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा 2t इज इक्वल टू में -2, और t के साथ 2 इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, तो 2 की t की वैल्यू बन गई माइनस का 1, आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट इंक से लिखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे 4z प्लस 3, एक आध छोड़ देता हूं x वाला, आप करके देखिएगा, करा दें, अच्छा करा देते, ठीक है। क्या लिखा है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 5x एज इट इज लिख देंगे, 3x को साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा, और 5 यहाँ भी 9 माइनस का हो जाएगा, प्लस का जाएगा, यहाँ आ गया 2x बराबर -4, x इज इक्वल टू -4/2, और आंसर आ गया -2, x की वैल्यू -2 आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़िया सा ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व करने में बढ़िया मजा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम ले लेंगे 4। अब 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब वेरिएबल चेंज हो गया, t ले लिया, x ले लिया, अब z आ गया है, क्या गया 4z प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या लिखा है 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। सॉल्व करेंगे, साइड चेंज करेंगे, 4z एज इट इज लिखेंगे, 2z प्लस का साइड चेंज में हो जाएगा माइनस का, 6 प्लस का एज इट इज लिखेंगे, 3 आ जाएगा माइनस का, 4z में से 2z को माइनस किया, क्या बचा 2z, और 6 में से 3 किया 3, z की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 3/2, इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, 2 इंटू में था यहाँ के डिवाइड, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, इसके अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14x माइनस 14 माइनस एक्स, सॉरी 14 माइनस एक्स, वही साइड चेंज करेंगे, क्या होगा 2x इधर क्या आ जाएगा प्लस का x, माइनस का हो जाएगा प्लस, 14 एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 1 हो गया प्लस का हो गया, 3x इज इक्वल टू आ गया 15, 3 इंटू में था चला गया डिवाइड में, तो आंसर आ गया 15/3, और 3 की टेबल में 15 5 टाइम में आता है, तो इसका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 8x बच्चों की डिमांड है तो कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज कलर से लिख रहा हूं, 8x प्लस 4, और क्वेश्चन लिखा है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं, रास्ता आपको सीधा चलना है, मैंने जो बताया उसी को फॉलो करना है, साइन चेंज करना है, साइन प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इनटू डिवाइड सही करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में अब इसको करेंगे सॉल्व। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करें, 3 बन जा 3x हो गया, और 3 बन जा -3 हो गया, प्लस 7 हो गया, इसको मैं इधर ले आऊंगा साइड चेंज करने में, तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, 7 में से 3 को माइनस करा तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा जो संख्या बड़ी उसका आएगा, तो प्लस का 4 आ गया, और इधर जाके -4 हो गया, 8x में से 3x से क्या बचा 5x, यहाँ हो गया 4 - 4 0, एक जंगल में दूसरे नहीं रह सकती, तो 0/5, और 5 0 का किसी भी साथ संख्या का मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे हमेशा 0 आता है, तो x की वैल्यू आ गई 0। समझ गया मेरे हीरो, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं उसको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपका बेस सही है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4/5 के साथ x आ जाएगा, और 10 4 जा 40, ऊपर का संख्या का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो 5 एज इट इज आ जाएगा।
इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा साइड चेंज करने में, साइड चेंज करना होगा नहीं तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी साइड चेंज कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 40 अपॉन में 5। ये कैंसिल हो रहा है शायद, 5 8 जा 40 होता है। एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, एलसीएम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 4x आ गया और यहाँ 8 आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x में से 4x गया, क्या बचा x इज इक्वल टू 40, आंसर हो गया। इसके करने के कई तरीके हैं, इसका करने का एक तरीका है आपको बता देता हूं मैं, इसी के नीचे बता देता हूं। इसका करने का एक और इसका सेकंड रूल, इसको करने का सेकंड तरीका देखो, x लिखा था 4x लिखा था अपॉन 5 लिखा था प्लस 40 अपॉन में 5 लिखा था, कुछ भी नहीं करना, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, एलसीएम आ जाएगा तो x एज इट इज जाएगी संख्या ऊपर की और ये 5 को यहाँ ले जाएंगे तो x के साथ 5 का आ जाएगा इनटू में, तो 5x हो जाएगा और इस 4x को यहाँ लाएंगे और 40 एज इट इज लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 40, इसे भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, मतलब कई डिफरेंट मेथड है, आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए मैंने सॉल्व, अब क्वेश्चन नंबर एक बार 8 देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 2x अपॉन में 3 और प्लस 1 लिखा है और 7x अपॉन में 15 लिखा है और प्लस 3 लिखा है, कुछ भी नहीं, अपने को नियम वही फॉलो करना है, 1 को यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो 2x अपॉन में 3 प्लस का माइनस हो जाएगा 7x का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 7x अपॉन 15, 3 एज इट इज लिख देंगे, 1 इधर गया माइनस हो गया। अब एलसीएम में देखो रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है, 3 के टेबल में 15 आ रहा है 5 बार में, तो एलसीएम आ गया 15 15 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 2 10x माइनस 7 बन गया 7x, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, सॉल्व करेंगे 10 में से 7 गया 3x आया और 15 का मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 का कोई मतलब रहता नहीं है, तो 30 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई क्या 30 अपॉन में 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेंगे 9th क्वेश्चन ले लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन 2y प्लस 5 अपॉन 3 और क्या कह रहा है क्वेश्चन 26 अपॉन 3 माइनस y, कुछ भी नहीं करना, इस y को यहाँ लाना है और इसको यहाँ ले जाना है, तो 2y और प्लस का हो गया y, सॉल्व करा मैंने, क्या हो गया बेटा 2y और माइनस का प्लस हो गया, 26 अपॉन 3 ले लेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस 5 अपॉन 3 हो गया, 2y और एक y हो गया 3y, एलसीएम क्या आ गया बेटा 3, जब नीचे की संख्या सेम हो तो ऊपर की डिजिट भी एज इट इज आएगी, 26 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3y इक्वल टू क्या आ गया 21 अपॉन 3, 3 7 या 21 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा 7 अपॉन में 3, ये इनटू का डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। 3 को पहले मैंने 7 टाइम कैंसिल कर दिया तो खाली 7 बचा था, फिर 3 इनटू में था तो डिवाइड में आ गया तो 7 अपॉन 3, ऐसा भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3y इक्वल टू क्या बच रहा 7 अपॉन 7 बच रहा है, y इक्वल टू 7 अपॉन 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 10 लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 2.1 एक्सरसाइज का, उसको भी हम देख लेते हैं, छोड़े ही क्यों। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 3m इज इक्वल टू में 5m माइनस लिखा है 8 अपॉन में 5, कुछ नहीं m को इधर लाएंगे 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5, 3m में से 5m गया बच्चा माइनस का 2m, क्योंकि माइनस की 5 बड़े हैं, जो डिजिट बड़ी होती है हमेशा उसका साइन आता है, मैं पहले से ही आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जा रहा हूँ। 8 अपॉन 5 लिखेंगे, इनटू में था तो क्या जाएगा डिवाइड में, तो 5 इंटू 2 बन जा 2 4 जा 8 हो गया, तो m की वैल्यू क्या गई 4 अपॉन में 8, आंसर हो गया। इसको एक और टेक्निक कर सकते हैं, 8 अपॉन में 10 लिख देंगे, कैंसिल करेंगे 2 4 जा और 2 5 जा, तो जैसे भी करना चाहो वैसे भी आप कर सकते हो, आंसर आपका 4 अपॉन 5 ही आएगा, ये मैंने 8 लिख दिया, ये 5 है, यहाँ पे क्या है बेटा 5। तो इस तरह आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एक एक्सरसाइज और है, वो भी हम देख ही लेते हैं, जिससे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आई थिंक, हाँ बिल्कुल सही है, फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल थोड़े से हमारे टफ पड़ते जाएंगे, तो टफ मतलब लेंथी होती है, टफ नहीं होता है, कोई भी चीज टफ नहीं होती है इस दुनिया में, कोई भी चीज टफ नहीं है, लेंथी होती है, थोड़ा सा उसको करने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो आप प्रयास करेंगे तो आप पे बनेगी,
ऐसा माना जाता है, जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको आप ना कर पाए, बस आपको प्रयास करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका अगला चैप्टर की एक्सरसाइज हम आपको कराने जा रहे हैं। क्या है 2.2। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, सपोज दैट 6x प्लस 1, पहले सीधा दिया था अब अपॉन में आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, जैसा भी हो हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे हल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को यहीं रहने देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में x माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस 6। चलो एक काम करते हैं, इससे नहीं करते अपन दूसरी मेथड से करते हैं, थोड़ा और अच्छा टेक्निक बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या आएगा एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 1 और 3 बन जा 3 हो गया, प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू में x माइनस 3 अपॉन में 6 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको 6x 3 और 1 क्या हो गया 4। ये थोड़ा अच्छा बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, प्लस 3 है, 6x प्लस 1 बन जा एज इट इज 3 बन जा 3, सॉल्व करेंगे, ये लो 3 और 1 4 हो गया, 3 एज इट इज, x माइनस 3 भी एज इट इज अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का मल्टीप्लाई पूरे 6x प्लस 4 में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई पूरे के 3x माइनस 3 में हो जाएगा। 6 6 जा 36x प्लस 6 4 जा 24, 3 बन जा 3x और 3 3 जा 9। अब इसको यहां लाएंगे x वाले को, वही कंडीशन बनेगी जो हमने इसके पहले की एक्सरसाइज में करी, बस आपको यहां से उसने घुमा दिया सवाल में। करेंगे क्या करेंगे 36x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 24, 36 में से 3x को माइनस करेंगे तो बचा प्लस का 33, क्या बचेगा प्लस का 33, क्योंकि माइनस के 36 प्लस के 36 बड़े हैं, तो आ जाएगा यहाँ 24 और 9, माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 24 और 9 होता है 33, माइनस के 33। अब बस कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33 अपॉन में 33, कैंसिलेशन करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये आ गया कंप्लीटली आंसर। तो 2.2 में कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है इनटू वाला, ब्रैकेट वाला, उसको भी देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इन सवालों को करने में, अच्छी बुक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7। जितने ज्यादा सवाल करने दिए हो बुक में उतनी बुक अच्छी लगती है। अकेली थ्योरी से कुछ भी नहीं होता है, सवाल जो है ना प्रैक्टिस से ही आते हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। सवाल सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। 5x एज इट इज लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4x हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x हो गया और 2 बन जा 2 हो गया प्लस 7 अपॉन 2 हो गया। अब 5x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या बचा x प्लस 14 एज इट इज आ गया, 6x एज इट इज आ गया, माइनस 2 एज इट इज आ गया, 7 अपॉन 2 एज इट इज आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसको उठा के यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, तो x माइनस क्या हो गया 6x और क्या हो गया -2 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस का हो गया 14, इधर गया माइनस का हो गया। चलो x में से 6x माइनस किया, माइनस का 5x बचा क्योंकि माइनस के 6x बड़े हैं। इसको हल करेंगे, -14 और -2 हो गया माइनस का 16 और प्लस का आ गया 7 अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे, -5x एलसीएम आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -32 प्लस का आ गया 7, -5x इज इक्वल टू हो गया 32 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 25, माइनस का 25 क्योंकि माइनस के 32 बड़े हैं, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर दे पहले, x बराबर आ गया 25 अपॉन में 2 इंटू 5। अब 25 अपॉन में 10 लिख के सॉल्व कर दो तो भी आंसर आएगा, और नहीं तो आप 5 से 5 को कैंसिल कर दो तो भी 5 अपॉन 2 ही आएगा आंसर। दोनों ही कंडीशन, कान कहीं से ही पकड़ो, पहुंचना कान तक ही हाथ को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये सवाल नंबर सेकंड करा दिया। अब 2.2 में सारे ही सवाल इसी टाइप के मिलेंगे, उनको भी अपन देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू में x अपॉन 3 और प्लस 1 अपॉन 4। कुछ भी नहीं करना है, x वाले पक्ष को इस साइड ले जाइए, बिना x वाले को इस साइड ले जाइए, ऐसा मान ले, या फिर बोल देना वेरिएबल को एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट को एक साइड ले जाइए। हिंदी बोलोगे चर को एक साइड, अचर को एक साइड ले जाइए।
भाषा कोई सी भी यूज करो, करना आपको वही है जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। माइनस का क्या हो गया, प्लस का 1/5 और प्लस का क्या हो गया, माइनस का x/3। एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। ये मैंने साइन लगाया है समझाने के लिए, आपको नहीं लगाना है, फेयर कॉपी में आपको प्रॉपरली करना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 + 4 हो गया। चलो 3x में से 2x माइनस करा, x/6 आ गया, 5 और 4 9/20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भैया रे, तो हो गया 20x बराबर 54, x बराबर 54/20। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा और 2 10 जा, आंसर आ गया हमारा 27/10। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन छोटे हैं, अच्छे हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे n/2 - 3n/4 इज इक्वल टू में, नहीं सॉरी प्लस लगा है, क्या लिख लेंगे, प्लस लिखा है 5n/6 इज इक्वल टू लिखा है 21। बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, हमें तो भैया दो दो के एलसीएम सॉल्व करना था, हम दो ही के करेंगे। पहले प्लस प्लस वाले को ले लेंगे, जो आंसर आएगा फिर माइनस से कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बढ़िया स्टेप, देखो ध्यान से, n/2 लिख देंगे और 5n/6 लिख देंगे, -3n/4 लिख देंगे। साइड चेंज नहीं की मैंने, जगह चेंज की, तो साइन से उठाया। देखो ये माइनस का था, माइनस यहाँ लगा, ये प्लस का था यहाँ लिखा। एलसीएम क्या आ गया इसका, 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n + 5n हो जाएगा, -3n/4 एज इट इज लिख देंगे, 21 को भी एज इट इज लिख देंगे। 5 और 3 क्या हो गया, 8n/6 आ गया, -3n/4 आ गया और 21 एज इट इज। 6 4 जा 24, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 32n आ गया और 6 3 जा 18n आ गया, इज इक्वल टू 24 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो 32 में से 18 घटा दो पहले तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ पे एक कम हो गया, 2 में से 1 गया तो 14 बचे, 14n, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है, और 24 इंटू कर दे 21 हो गया। अब n बराबर क्या हो गया, 24 इंटू 21/14, 2 से 7 टाइम कट गया, 2 से 12 टाइम कट गया, 7 बन जाओ, 7 3 जा 12 3 36, देखो बढ़िया, कैंसिलेशन करना आना चाहिए, 7 बन जा, 7 3 जा 21, 2 7 जा 14 और 2 12 जा 24, आंसर आ गया 36। ये सवाल नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से आपके सारे सवाल हैं, ब्रैकेट वाले सवाल भी हैं, आप बढ़िया कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं, आप बोल रहे हैं तो। देखिए ध्यान से, अब एक सिंपलीफाई क्वेश्चन आया है, अपन बढ़िया सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, 3 5z - 7 और -2 9z - 11 इज इक्वल टू 4 8z - 13 और ब्रैकेट क्लोज -17। चलो सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको, 3 5 जा 15z, 7 3 जा 21, 9 2 जा माइनस प्लस माइनस 18z और माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22, 8 4 जा 32z माइनस 13 चौको 52 और माइनस का क्या लिखा है 70, एज इट इज लिख दिया। 15z में से 18z गए, कितने बचे, माइनस के 3z, 22 में से 21 गए, क्या बचा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस के 22 बढ़ेंगे, 32z लिखा है ना, 32z और 52, माइनस के 52 और माइनस के 17 जोड़ दो, 52 17 को 32z एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसका साथी कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 50 10 60 67 67 और 2 69, वेरी गुड, माइनस का 69। चलो इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, -3z और माइनस का 32z इज इक्वल टू -69 -1। चलो इसको ऐड करो, माइनस का 35z इज इक्वल टू -70, माइनस और माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू क्या आ गया 70/35, 35 2 70 होता है, z की वैल्यू 2 हमें प्राप्त हो गई। ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ और सिर्फ इसके 3 सवाल एक्सरसाइज के बचे हुए हैं और आपके
4 सवाल एक्सरसाइज के बचे हुए, ये प्रैक्टिस करें। अगर डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डालेंगे और समझाएंगे। इस तरह आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है क्लास 8 का। 6 7 में भी यही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, कमेंट में लिखिए अगर कोई सवाल आपको डाउट आता है, कोई दूसरी बुक का भी आता है बिल्कुल बताइए, मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह जुड़े रहिए सरस्वती क्लासेस से। ऑल द बेस्ट।